सर मुझे पढ़ते पढ़ते बेचैनी होने लगती है, या फिर बहुत बार सब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को याद ही नहीं है। मतलब मैं अंतिम समय में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखूं, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं उनसे जो कि स्टूडेंट्स लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई सर बेचैनी होती है। क्या होती है? बेचैनी होती है, पढ़ते पढ़ते बेचैनी होने लगती है। ठीक है ना। दूसरा सवाल आज अपन जो बात करेंगे कि सर ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं है, भूल गए। और तीसरी बात करेंगे कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें सर। तो देखो, पहले पॉइंट पे बात करते हैं बेचैनी की। तो ये बेचैनी किसी को हो रही है, इसका कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये ऑब्वियसली नॉर्मली होता है, मैक्सिमम के साथ होता है। ये बेचैनी वाला कॉन्सेप्ट 95% प्लस बच्चों को ये होता है, और मैं भी उन 95 में ही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता था, इसीलिए मैं आज इसका रिप्लाई लेके, क्योंकि मैंने इसको खुद इम्प्लीमेंट किया है कि क्या किया जा सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, मैं कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो किया है वो मैं बताऊँगा कि मैं क्या करता था जब बेचैनी होती थी। अपन क्या होता है कि बहुत बार पढ़ते हैं ना, तो ऐसे मतलब पढ़ते पढ़ते बेचैनी होने लगती है, और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। ठीक है, मैं भी क्या करता था, मतलब कि 2 दिन 3 दिन लगातार अच्छी पढ़ाई होती थी, फिर एक दिन मतलब ऐसे निकलता जैसे पूरा दिन ऐसे बेचैनी सा, मतलब ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी मतलब मन नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लगता था। तो मैं उस कंडीशन में क्या करता था, मैं उस कंडीशन में मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती थी, यानी कि मेरे को क्या एक बॉलिंग करने का शौक था। ठीक है, बॉलिंग करने का शौक था। तो मैं जैसे पढ़ने बैठा, सुबह पढ़ने बैठा, भाई जब आप पढ़ने बैठते हो तो हो सकता है उस टाइम तो 1 घंटे तक पढ़ाई अच्छी होगी, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। तो उस टाइम मैं क्या करता था, बॉल लेके सामने 3 विकेट खड़े करके यहाँ से बॉलिंग फेंका करता था, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे। तो उससे क्या होता था, मैं बॉल फेंकता था, इसको विकेट को टारगेट करता था, उससे मेरी एकाग्रता भी बनती थी, बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और जो तो माइंड में बोरियत आती थी ना, मतलब जो माइंड बोर हो जाता था पढ़ने से, थोड़ा सा बेचैन हो जाता था, वो बेचैनी दूर हो जाती थी, वो बेचैनी दूर हो जाती थी। एक तरीका तो मैं ये करता था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाता था। दूसरा तरीका मैं क्या करता था, गाने सुन लेता था, गाने भी सुन लेता। ठीक है, गानों में कौन कौन से गाने, मेरे 2 गाने फेवरेट थे। ठीक है, एक तो वो क्या बोले, एक तो वो था कि गाने में ऐसे बोलते कि अरे रे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। ठीक है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। एक तो गाना ये था मेरा फेवरेट, और दूसरा था ओ सिकंदर वाला, कि ओ सिकंदर तू भी बन सकता है सिकंदर, वो वाला। ये 2 चीज़ें, इन गानों को सुनकर मैं मोटिवेट भी रहता था, और कहीं ना कहीं ये मेरी बेचैनी को दूर करने में भी मेरा सहयोग देते थे। ठीक है, तो अब देखो, अब और बेचैनी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक ही स्टाइल में मत पढ़ो। समझ गए? बहुत बार क्या होता है कि आप एक ही रूम में, एक ही जगह पे, एक ही स्टाइल में पढ़ते हो ना, तो बोरियत हो जाता है। ठीक है, माइंड बोर हो जाता है, दिमाग में ऐसे मतलब अरे क्या करूँ, मतलब ऐसे समझ में नहीं आता, करते कुछ नहीं, लेकिन शरीर में क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मतलब ऐसे होता है। मतलब ठीक है, ये चीज़ें होती है नॉर्मली। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, समझ गए? लेकिन उसके लिए क्या कह सकता है, आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन चेंज करो। मैं क्या करता था, बुक्स ली, घूमते फिरते ऐसे एक राउंड ऐसे, क्योंकि मैं तो खैर गांव में था, तो भाई गांव में तो आपको पता है कितनी बड़ी, मतलब वो अपने घर के बाहर, घर तो इतना सा होता है, उसके चारों तरफ वो बाड़ा होता है, जो भी है खैर। ठीक है, जो गांव वाले हैं वो समझते होंगे। तो मैं उसमें राउंड लगा लेता था। ठीक है, ऐसे आगे पीछे घूम लेता था, घूमते घूमते बुक साथ में ऐसे पढ़ लेता था। ठीक है, ये किया करो। और जो चेयर है ना, अब जैसे कि मैं बहुत बार चेयर लगा के, एक तो क्या नॉर्मली पढ़ती हो, मैं बहुत बार जैसे बोर हो गया तो टांगे ऊपर कर ली, कैसे भी करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसी भी स्टाइल हो, समझ गए ना, भले वो स्टाइल आपकी बैठने की बुरी हो अच्छी हो, आपको जब भी बोर हो जाए ना, कि मतलब ऐसे पढ़ने से बोर हो गए, तो अपनी पोजीशन चेंज कर दो, बहुत बार जगह चेंज कर दो। मैं क्या घर में, मतलब एक जैसे गांव में पोल होती है, घर होता है, घर के एक बाहर की पूल होती है, तो हमारे में बहुत बार पोल में जाकर पढ़ता था। ठीक है, मतलब
और दूसरा बहुत बार घर की छत के ऊपर पढ़ता था, फिर घर के आंगन में थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। शाम के समय में जो घर का जो बाड़ा था उसकी जो साइड में मतलब जगह मतलब कोई, ठीक है, हमारे घर में एक मंदिर बना हुआ, ठीक है, छोटा सा, तो उस मंदिर के पास जाके पढ़ लेता था। तो इस टाइप की चीज़ें मैं कर लेता था। तो मतलब अपनी पोजीशन बदला करो, उससे क्या होगा कि आपका मन बना रहेगा, उससे आपका मन बना रहेगा। दूसरा कि मैंने माना कि चलो भी आप शहर में हो, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एक बंद रूम में हो, मैंने मान लिया, तो आप क्या करो, संगीत सुनो, गाने सुनो जो आपको अच्छे लगते हैं। ज़्यादा मतलब उस टाइप के गानों में मत जाना, नहीं तो फिर आपको पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा, ठीक है, फिर आप सोचने लग जाओगे, फिर और भी उल्टा हो जाएगा। थोड़े ऐसे सुनो मतलब जैसे कि भक्ति भाव वाले सुन लो भाई, वो तो खैर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि किससे आपका मन थोड़ा ऐसे बहल जाए, ठीक है। मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत ऐसे भक्ति भाव वाले मतलब भगवान के भजन वगैरह ऐसी चीज़ें सुन लेता था, ठीक है। तो फिर उससे भी माइंड मतलब ऐसे शांत रहता था, ठीक है, शांत हो जाता था। फिर लगता था अरे यार नहीं, मतलब दुनिया में मतलब जो आए हैं कुछ काम करने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो मोह माया है, ठीक है। तो ऐसे लगता है, तो मतलब अपना काम क्या है पढ़ना, अपना टारगेट क्या है पढ़ना, वो काम करने आए तो वो करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब थॉट फिर माइंड में आने लगते हैं, ठीक है। तो आप गाने सुना करो थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसे नहीं कि लगातार गाने सुनते ही रहना है, थोड़ा बहुत 5-10-20 मिनट फिर गाने सुनते तो एक टाइम लगेगा कि बस अब गानों की जरूरत नहीं है, अब मेरा मन लग गया पढ़ने में, उस टाइम गानों को बंद कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया बेचैनी का इलाज, समझ गए। दूसरा है सर याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ा हुआ भूल गए, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, ये सभी के साथ होता है। तो देखो मैंने क्या कहा, जब आप पहली बार पढ़े हो तो एक बार तो अच्छे से पढ़ना है और दूसरी बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है, दूसरी बार इसको रिवाइज करना है। अगर ये करके दूसरी बार रिवाइज कर भी लिया, उसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि पढ़ा हुआ याद नहीं है, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। वो एक आपने अगर एक ही बार पढ़ा और आपको लग रहा है पढ़ा हुआ याद नहीं है, तो शायद आपको थोड़ा बहुत पीछे देखने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वही देखना जो आपको याद नहीं आ पा रहा है, समझ गए। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा मतलब फिर से स्टार्ट कर दो चैप्टर को, ठीक है, वो नहीं करने का, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने का। वो ऐसे लगता है बहुत बार, ठीक है, तो जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ भूल गया, ठीक है, जैसे कि आप महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप के बारे में सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन वो भूल गए भी हाँ महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, वो भूल गए, ठीक है। तो सिर्फ वही पॉइंट जाके देखो, पूरा उस महाराणा प्रताप वाले चैप्टर पर जाकर पूरा उस महाराणा प्रताप को पढ़ने मत बैठ जाना, समझ गए। ये चीज़ें करना, और आपको एक बार पढ़ के दूसरी बार रिवाइज तो करना ही है। खैर दूसरी ज़्यादा रिवाइज तो इस बार की भर्ती को देखें तो उसके हिसाब से हो नहीं सकता, एक बार रिवीजन काफ़ी है, मतलब एक बार पढ़ना और दूसरी बार हो गया रिवीजन, ठीक है। 2 बार पढ़ना मतलब ये समझ लो, ठीक है। खैर 3 तो कोई करेगा, उसके बाद वैसे तो मतलब मैक्सिमम बोलते हैं जितना रिवीजन कर सको उतना अच्छा है, लेकिन क्योंकि भाई इस बार टाइम कम है तो लिमिटेड टाइम में अपने को इतना ही हो सकता है। एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, दूसरी बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें। तो ये याद रखने वाला नॉर्मल है। अगर आपने रिवाइज करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो ऐसा लगता है माइंड को, बहुत बार फिर एग्जाम में जब जाओगे ना चीज़ें अपने आप खुल जाएगी, समझ गए। ये हमेशा आपको ऐसे पॉजिटिव थॉट रखना कि तो ऐसे आ रहा है, बस मेरे को याद है। जब मन को बहलाओगे ना कि हाँ मेरे को याद है, तो रियल में वो याद ही होगा, समझ गए। और मन में ऐसे डरने लगा, अरे यार भूल गया, अरे वो भी भूल गया, अरे यार कुछ भी सब कुछ भूल गया, तो वो रियल में जो होगा ना वो भी निकल जाएगा माइंड से। सही बता रहा हूँ। अपने आप को शांत रखो, जितना ज़्यादा कूल रखोगे उतना अच्छा, जितने कूल रहोगे उतना अच्छा, ठीक है। जितने शांत रहोगे, मतलब किसी से बहस मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, ठीक है। बस जहाँ पढ़ रहे हो पढ़ाई मत करो, सामने वाला गाली भी देके जाना, सुन लो भाई कोई बात नहीं, तेरे को एग्जाम बाद देख लूँगा, ठीक है, बस, ठीक है। तो उस टाइप के रहोगे तो माइंड शांत रहेगा, चीज़ें अपने आप माइंड में रहेगी, ठीक है। और मोटिवेट तो क्या है, मोटिवेट तो आपके सामने टारगेट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आज क्या स्थिति है और सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपका रोल नंबर छप गया ना, उस दिन क्या माहौल होगा घर में, वो तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए, वो तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए, और वो तस्वीर आपके सामने बार बार आनी चाहिए, और वही आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैं तो कितना भी आगे चिल्ला हूँ, पढ़ो, पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ते रहो, खैर वो 5 मिनट 10 मिनट 1 दिन 2 दिन का मोटिवेशन है। लगातार मोटिवेशन में रहने के लिए आप अपने माइंड में तस्वीर सेट कर लो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन मतलब आपके माता पिता के रिएक्शन, मतलब वो सब कुछ ऐसे बोले भावुक सा, वो मतलब बोले वो जोश भरा हो या वो भावुक सा सीन हो, वो सीन आपके सामने आना चाहिए, और वो सीन जैसे सामने आएगा ना फिर आप एकदम से पढ़ने में बैठ जाओगे, यहाँ ये पढ़ना है, समझ गए। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने आपके 10 मिनट तो वेस्ट किए हैं, लेकिन सॉरी, बस ये है कि जो बताया उसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।